तो ये बहस कहाँ से आ जाती है? या बहन जी की बात हो जाए या किसी और की बात हो जाए? यश भारती जी, आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ रीमा जी। पहले मैं माफी चाहूंगा, ये कार्यक्रम से मैं लौट रहा था तो जाम में फंसने के कारण समय पे उपलब्ध नहीं हूँ, थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा। देखिए, जो चर्चाएं चल रही हैं, हर बात पे कहीं ना कहीं राष्ट्रपति जी का नाम लिया जा रहा है कि राष्ट्रपति जी कमजोर वर्ग से आती। एक उदाहरण है, लेकिन उसी एक उदाहरण को जब ये सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन हो रहा था और विपक्ष चाहता था कि उस उद्घाटन में वो शामिल रहे और प्रमुख रहे, तो यही सब सत्ताधारी दल के लोग थे जो कहते थे कोई दिक्कत नहीं है। आज उन्हीं का महिला बिल के लिए बड़े बड़े उदाहरण दिए जा रहे हैं। तो ये दोहरे मापदंड करना मुझे लगता है उचित नहीं है। एक जगह कहीं सेट हो जाए जो लोग भी राष्ट्रपति महोदय का उदाहरण देना चाहते हैं। दूसरी बात, आप बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की कि समाजवादी पार्टी में एक कुनबा रहा, यादवों को भी हिस्सा नहीं दिया। उनकी अपनी पार्टी है, उनकी अपनी बात है, लेकिन मुझे याद आता है कि जब एक पिछड़ी जाति की जिससे अन्याय अत्याचार हुआ, जो मछुआरा समाज से, कमजोर समाज से आती थी, फूलन देवी, जब उनको लोकसभा में भेजा, चुनाव के माध्यम से वो गई और उनकी दिल्ली की पॉश एरिया में, सबसे सुरक्षित एरिया में हत्या हो जाती है। वो हत्यारा कहाँ है आज? वो हत्यारा मध्य प्रदेश में खुलेआम घूम रहा है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्यों न्याय नहीं मिला फूलन देवी को? ये पॉइंट तो क्या है? कानून और पार्टी और कानून के तहत किसको क्या सजा मिलेगी, ये भी बीजेपी तैयार। रीमा जी, बात तो हो जाने इसका महिला आरक्षण बिल से क्या लेना देना था? मैं बता दूंगा ना, आप क्रॉस कर देंगे मेरी बात। फूलन देवी के हत्यारों का क्या हुआ, नहीं हुआ, उनको क्या सजा मिली, उसका महिला आरक्षण से क्या लेना देना? रीमा जी, आप भी महिला है, महिला की बात को पूरा सुन लीजिए। उस हत्यारे को अगर आज भी घूमना पड़ रहा है और पॉश एरिया में रहती हैं और वो सांसद में पहुंची समाजवादी पार्टी में, तो जब किसी सांसद की मृत्यु हो जाती है, जो सम्मान के साथ में, जो राजकीय सम्मान के साथ में उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो नहीं किया। प्रशासन तैयार था, वो नहीं किया गया। कौन सम्मान देगा? वो नारी सम्मान था। एक सांसद को सम्मान देने का काम नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी की, कल्याण सिंह की सरकार थी उस समय। तो ये जो बातें हो रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये किया, समाजवादी पार्टी ने ये किया, फलानी पार्टी ने किया, देखिए राजनीतिक पार्टियों का अपना काम है, करने दीजिए। लेकिन जो गलतियां दोहराई जा रही हैं, जो समाज में पिछड़ापन है, चाहे वो पुरुष के साथ हो, चाहे वो महिला के साथ हो, वो पिछड़ापन अगर आपको दूर करना है तो पिछड़ों को सबसे पहले अवसर देना पड़ेगा। ठीक है, ओके, जवाब सुन लीजिए, महिला पुरुष के नाम पे बंटवारा करते रहेंगे। ठीक है, और सब लोग आपका पॉइंट आ गया, संभव नहीं है। आपका पॉइंट आ गया यश भारती जी, मैं जवाब दे रहा हूं। लेकिन यश भारती जी, आपसे और कंचन जी दोनों से मेरा एक सवाल है कि देश संविधान के मुताबिक चलता है और कानून भी उसी हिसाब से बनाए जाते हैं। अब एक तरफ धर्म की बात आ रही है कि धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाए, ये तो कहीं संविधान में लिखा नहीं है, इसका आज जिक्र सीधे सीधे डिबेट में दिखाई दे गया। तो क्या संविधान के हिसाब से चीजें अब चलेंगी या फिर की राजनीति के हिसाब से चलेंगी? यश भारती जी, जिसका जवाब अभी शायना जी ने भी दिया, मैं इस पर जवाब रीमा जी, बड़ी सीधी सी बात मैंने शुरुआत में करी थी। आपने मेरी बात को तो टोक दिया कि इस बात का महिला आरक्षण से क्या लेना, लेकिन गैस के सिलेंडरों का महिला के आरक्षण से लेना देना था, अन्य बातों से लेना देना था, जो मुद्रा स्कीम है उसका लेना देना था। तो मैंने तो सांसद का उदाहरण दिया जो पिछड़े समाज से आती है, उस पर जवाब आ गया यश भारती जी। उसका क्या जवाब आया? अवनीश जी ने उसका जवाब दिया ना अभी। उस पीड़िता को आज तक न्याय नहीं मिला। तिहाड़ जेल से भागा हुआ अपराधी और संसद उसको अभी तक सम्मान नहीं दिला पाई। अगर अपराधी को सजा मिल जाती तो शायद सम्मान मिलता। ठीक है, आगे बढ़ते। लोकसभा से चुनी हुई सांसद को, महिला सांसद को जो पिछड़े समाज से आती थी, तो ये अन्य पिछड़े समाज की जो आपने एक बात कही कि संविधान से चलेगा, संविधान क्या मुख्य धारा में लाने का काम नहीं करेगा? क्या संविधान में जगह नहीं है? यश भारती जी, चलिए रुकिए, अब आपने ऐसा मुद्दा उठा दिया है, क्या जब से ये हुआ, फूलन देवी जी का निधन हुआ, उनकी हत्या हुई, उसके बाद कभी अखिलेश यादव की सरकार नहीं थी, समाजवादी पार्टी की कभी सरकार नहीं थी, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में आप जिस न्याय की गुहार लगा रहे हैं, तब क्यों नहीं न्याय दिया गया? या सारे न्याय की गुहार जो है वो बीजेपी के सामने ही लगाई जाती है? अखिलेश यादव की सरकार में क्यों न्याय नहीं मिल पाया? फिर उन्हें कांग्रेस की सरकार रही दिल्ली में, कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी, तब क्यों नहीं मिला न्याय? या ये बीजेपी को ही न्याय के लिए सब आंकना है? मैं सिर्फ सवाल पूछूंगा आपसे, क्योंकि आप इसी बात को बार-बार उठा रहे हैं। बहुत ही हास्यास्पद बात है और इस पे हंसना या रोना क्या चाहिए, मुझे तो प्रतिक्रिया में बताइए। नहीं, सुन लीजिए, अब आप सुनिए। रीमा जी सवाल करती है, जवाब पूरा लीजिए, बीच में मत टोकिएगा। जैसे आप दूसरों को टोकती है, मेरा निवेदन है कि आप भी मत टोकिएगा। न्याय क्यों नहीं मिला, ये सवाल तो केंद्र की सरकारों से देंगे। दिल्ली के सबसे पॉश एरिया में जहां कत्ल हो जाता है, वहां उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के सरकार, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव न्याय दिलाएंगे?
जब केंद्र की सरकार है, केंद्रीय मंत्री का काम आता है, वो अखिलेश यादव की सरकार दिलाएंगे, न्याय दिलवाएंगे। आपका सवाल सोचिए, आप क्या पूछ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के बात बताना चाहती हैं आप, या आप क्या दिखाना चाहते हैं, मुझे नहीं समझ में आता। यश भारती जी, यूपीए के साथ अखिलेश यादव का गठबंधन था या नहीं था? यूपीए के साथ समर्थन था या नहीं था? सुन लीजिए ना, यूपीए के साथ समर्थन था या नहीं था सरकार में? मैं वही बात कह रहा हूँ, केंद्र की सरकार से सवाल पूछना गुनाह है। आज अगर में बात हो रही है, पिछड़ेपन को लेके बात हो रही है, राष्ट्रपति का नाम आ रहा है, तो पूनम देवी का नाम नहीं आना चाहिए। मैं क्या गलत कर रहा हूँ उस व्यक्ति का नाम लेना जिसका सबसे पॉश एरिया में कत्ल हो जाता है? तो आना चाहिए, और नाम मायावती जी का भी आना चाहिए, सबका आना चाहिए नाम। और अखिलेश यादव जी की सरकार में नाम लेना चाहिए था तो सही था। दूसरा मेरा सबसे बड़ी बात है, नगर निगम के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में वहां आरक्षण है, लेकिन अगर लोकसभा में चुन करके आरक्षण हो जाएगा, कोटे के अंदर कोटा हो जाएगा, तो वो पाप हो जाएगा। कैसी बातें चल रही हैं ये? यश भारती जी, आई थिंक आप देर से जुड़े शो में, शायना जी ने, अवनीतेश जी ने, सभी ने इसका जवाब दिया है कि आपकी पार्टी, मतलब जो भी पार्टी है, समाजवादी पार्टी, बसपा, सबको किसने रोका है उन महिलाओं को टिकट देने से? किसने रोका है? कौन उनका हाथ पकड़ रहा है? वो तो सर्वे सर्वा है अपनी पार्टी के नाम, उसमें तो सिस्टम भी ऐसा ही है। कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? यश भारती जी जल्दी, फिर कंचन जी भी वेट कर रहे हैं, जल्दी से जवाब देना चाहूंगा इसका, अगर मेरी बहन इसमें बीच में ना बोले जो बोल रही है अभी। SC ST को अगर आरक्षित सीट से कितने अनारक्षित सीट से जगह मिल जाती है, मुझे आंकड़ा बता दीजिए कि आरक्षित सीट के अलावा कौन सी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जितनी राजनीतिक पार्टी है जो SC ST के लिए सुरक्षित सीटें हैं, उसके अलावा कितनी सीटों से टिकट दे देते हैं? और नगर पंचायत में, नगर निगम में जहां महिलाओं को आरक्षण है, उसमें से अनारक्षित सीटों से कितने टिकट दे देते हैं? ठीक है, आप आंकड़ा निकाल दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। जवाब ले लेते हैं, आरक्षण नहीं होगा, जवाब ले लेते हैं। शायना जी जवाब देंगे, फिर कंचन जी मिलेगा। शायना जी, कंचन जी आप बोलने दीजिए। कंचन जी, उन्होंने क्योंकि सवाल बीजेपी से किया ना, एक बार उनसे रिएक्शन ले लो, फिर आपके पास आ रही हूँ। शायना जी, मेरा सरकारों से सवाल है। ओके ओके, हाँ, उनको बोलिए, उनके घर के भीतर देखें, वो जो भी महिला को देना चाहते हैं, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, अदर बैकवर्ड क्लास हो, कहीं भी मुसलमान महिला हो, वो दे सकते हैं। अभी तक उन्होंने कट दिखाया नहीं है। सिर्फ टिप्पणी पे टिप्पणी करना, इससे कोई सवाल का समाधान नहीं होता है। आज जब एक मौका मिल रहा है, बीच में नहीं, 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 भारती जी बीच में नहीं, बीच में नहीं, भारती जी, भारती जी बीच में नहीं, बीच में नहीं, भारती जी, भारती जी बीच में नहीं, बीच में नहीं, उनको बोलने दीजिए। अब जवाब सुन लीजिए ना, आपने 3 बार अनइंटरप्टेड तरीके से आपसे बात हुई, अब उनको बोलने दीजिए। शायना जी। रीमा जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आज 33% आरक्षण हमने महिलाओं को दिया ऑर्गेनाइजेशन पोस्ट में। हम कोई अन्य दल को नहीं पूछ रहे हैं। कितने उम्मीदवार को एक दल देना चाहते हैं, वो उनका निजी मामला है, वो किसको देना चाहते हैं, ओबीसी हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, वो उनका एक हक बनता है। कोई सवाल नहीं पूछ रहा है उनको। और आप सिर्फ टिप्पणी करना चाहते हैं और राजनीति करना चाहते हैं, तो मैं तो ये कहूंगी कि मोदी जी ने तो कर दिखाया है, ही इज वॉकिंग द टॉक। व्हाट आर यू डूइंग? सिर्फ थिएट्रिक्स है, क्योंकि आपने कुछ नहीं किया। सबसे पहले जब द्रौपदी मुर्मू बने राष्ट्रपति, तो कौन से दल ने उनको समर्थन दिया? आप मुझे बताएं। वहां तो आपका मुंह तोड़ जवाब जो आपको मिलना चाहिए, आपको मिला है। ठीक है, कंचन जी। हाँ, मैं इसमें 2-3 बातें बोलना चाहूंगी, उम्मीद है कि आप इंटरप्ट नहीं करेंगी। पहली बात, जब कह रही हैं कि ओबीसी के लिए संवैधानिक नहीं है, तो मैं ये भी बताएं कि ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक आधार पर भी संविधान पे नहीं लिखा था, शैक्षणिक और सामाजिक आधार पर संविधान में लिखा था, लेकिन ईडब्ल्यूएस वहां पर लाया गया। तो सबसे पहली बात, अगर ओबीसी रिजर्वेशन को, महिला आरक्षण, कोटा विदिन कोटा को ये लोग गैर संवैधानिक कहते हैं, तो ये अपने आप में पहले सवाल करे कि ईडब्ल्यूएस ही फिर गैर संवैधानिक है। और दूसरा, जो मैं बिल में फ्लॉज की बात कर रही थी, तो उसमें जो लोकसभा के लिए है, तो राज्यसभा के लिए क्यों नहीं है? ये बिल लोकसभा राज्यसभा से होते हुए प्रेसिडेंट के पास जब जाता है, साइन होता है, तब पास होता है। राज्यसभा एक पार्ट है पार्लियामेंट का, उसको आप कैसे इग्नोर कर दिए? इस देश के 6 राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और जितने भी आप ले लें, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, इसमें वहां पर क्यों विमेन रिजर्वेशन बिल नहीं आया है? उस क्लॉज में क्यों नहीं? जल्दी से फाइनल कमेंट यश भारती जी।
देखिए मेरा बड़ा सीधा सा कहना है कि जो समाज मुख्य धारा से पिछड़ गया है उसको अवसर मिलना चाहिए, प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। जैसा अभी हमारी एक बहन कह रही थी कि महिला और पुरुष में बंटवारा नहीं होना चाहिए, महिला पुरुष में लिंगात्मक तरीके से तो बंटवारा पहले से ही था, उसमें भी पिछड़ापन में डबल बंटवारा है। उन महिलाओं को जिनको शिक्षा का अधिकार नहीं है, जिस समाज को शिक्षा का अधिकार नहीं मिल पाया है, मुख्य धारा में नहीं आ पाया है, जब उनके पुरुष नहीं आ पाए हैं उस मुख्य धारा में, तो महिलाएं कहां से आ जाएंगी? तो आप इसका मतलब है कि आप दोहरे मापदंड रखती हैं कि महिलाएं पिछड़ी रहें, वो समाज पिछड़ा रहे, कैसे आगे आ पाएगा? जिन घर में आज भी आर्थिक रूप से पिछड़ापन है, शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन है, सामाजिक रूप से पिछड़ापन है, आप कैसे उम्मीद करते को मुख्य धारा में आ जाएंगे? नाम दिया गया अभी लालू यादव जी के परिवार का, परिवारवाद का नाम लिया जा रहा है। अभी उमा भारती जी जो गरीब परिवार से आती है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है वो तो भारतीय जनता पार्टी की है, दूसरी पार्टी का आदमी कह दिया है साहब कि वो अब बीजेपी में नहीं है, वो संन्यास ले चुकी है, उनकी राय पर्सनल है। यश भारती जी, मैंने कहा था फाइनल कमेंट, अब इतना लंबा नहीं बोल पाएंगे, अब समय नहीं है, अब समय नहीं है मेरे पास। यश भारती जी, कपिल प्रधान, आपने गूगल सर्च कर लिया क्या? राय नहीं बनती, रुकिए यश भारती, जब तक आम राय नहीं बनती तब तक ये सब बेमानी है।